हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? वो किस में पढ़ा था हमने? ट्रेड में पढ़ा था, है ना? और किस चीज की, कौन से मेटल की बनी थी? ब्रॉन्ज। कौन सी लोकेशन पे मिली? मोहनजोदड़ो के और क्या फीचर्स हैं? ठीक है, ठीक है, आज उससे आगे पढ़ेंगे और आज खत्म करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो कर भी लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही चीजें रिपीट हो रखी हैं आगे की बातों में। ठीक है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि इसमें और कुछ ज्यादा समझाना पड़ेगा, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो पढ़ने की शुरुआत यहाँ से करो, वो हर बार पीछे से हो जाती है। हाँ। The seals from various media such as septite, copper, terracotta and ivory are frequently found in the Harappan sites. The Harappan script has not yet been convincingly deciphered. About 5,000 texts have been documented from the Harappan sites. The longest text has been 26 lines. Some scholars are of the view that it is Dravidian. Seals might have been used as an identity marker on the materials that were transported. They might have indicated the ownership. क्योंकि ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा सा टिल्ट मिलेगा हमें साउथ की तरफ। ठीक है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करते हुए थोड़ा बैलेंस करते हुए पढ़ना है इसको। सील्स ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना? कौन सी पढ़ी थी? ये जो फोटो है इसको हमने देखा था, कब देखा था? कनिंगम, है ना? उस टाइम पे एग्जाम्पल बताया था कि इस तरह की सील्स होती हैं। ठीक है ना? तो ये मिली थी कि कौन सी मिली थी वो नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि इस तरह की सील्स होती हैं। एक सील हमने देखी थी जिसपे कौन मार्क बना हुआ है? जेबू था ना, जो हमने पढ़ा था। और एक और चीज हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सील्स ज्यादातर किस उसकी बनी हुई है, प्रोडक्ट की? स्टेटाइट की बनी हुई है। ज्यादातर किस चीज की है? स्टेटाइट की बनी हुई है। ठीक है, और जो हमने मेसोपोटामिया में जो इंस्क्रिप्शन देखा था उसमें इंडस सिविलाइजेशन का क्या नाम मिला है? मेलुहा। ठीक है, ये कॉमन सी चीजें हैं। अब उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो इसमें हमने ना पढ़ा हो। तो द सील्स फ्रॉम वेरियस मीडिया, मीडिया इज मीडियम, यहाँ पर मीडिया को वर्ड को यूज किया गया फॉर द मीडियम। ठीक है ना? तो सील्स फ्रॉम वेरियस मीडियम सच एज स्टीटाइट, कॉपर, टेराकोटा एंड आइवरी आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। तो जो सील्स मिल रही हैं वो अलग अलग चीजों से बनी हुई है। दे आर मेड अप ऑफ स्टीटाइट, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर्स, दे आर मेड अप ऑफ टेराकोटा, दे आर मेड अप ऑफ आइवरीज। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग हम कहेंगे स्रोत से वो बनी हुई चीजें हैं। ठीक है ना? उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं, मटेरियल जिससे वो बनी है दैट आर डिफरेंट। इनका यूज क्या होता था सील्स का? What was the use of the seals? Trade and money और identity। सही बोल रहे हो, आइडेंटिटी दो जगह पे हो सकती है। एक कि किसी प्रोडक्ट के साथ उस सील को भेज दिया जाए और जिससे पता लगे कि ये प्रोडक्ट आया कहां से। तो एक तो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होगी, दूसरा ह्यूमंस की आइडेंटिटी भी हो सकती है। जैसे मोहनजोदड़ो कितना ने देखी और बस 3-4 ने देखी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में वो सील लेकर के उस महल में घुस रहे थे, सिटाडेल में घुस रहे थे, क्योंकि उनको बोला गया था कि जब आप उसमें घुसोगे तो आपको बिना इस सील के नहीं घुसने दिया जाएगा। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ह्यूमंस की भी बता रही थी, वो आइडेंटिटी ह्यूमंस की भी बता रही थी। ह्यूमंस उन सील्स को कैरी करते थे अपने साथ में कि हम वहां से हैं। और सील्स का यूज ट्रेड में भी हो सकता है, एक्सचेंजेस में भी हो सकता है। ठीक है, और सील्स का यूज किसी प्रोडक्ट को मार्क करने के लिए भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहां से आया है, वो पता लगेगा उससे। ठीक है, तो ये मल्टीपल यूजेस हैं सील्स के। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन कन्विंसिंगली डेसिफर्ड। अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री।
दैट इज सिमिलर टू हिस्ट्री बट उसमें कुछ चीजें मिसिंग है। प्रोटो जहां पर भी वर्ड आपको दिखाई दे, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री, कहीं पर भी प्रोटो वर्ड दिखाई दे, प्रोटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फाइनल स्टेज से जस्ट पहले की जो स्टेज होगी, प्रोटोटाइप जिसे हम बोल देते हैं, है ना, प्रोटोटाइप जो हो गया, जो फाइनल स्टेज होती है उससे जस्ट पहले की स्टेज को हम प्रोटो वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सुना है ना? प्रोटोजोआ क्या होता है? साइंस वाले बताओ किस, लेकिन फाइनल स्टेज से पहले वाला होता है, फाइनल स्टेज से पहले वाला होता है। तो जहां पर भी प्रोटो वर्ड आपको दिखाई दे जाए, दैट इज नॉट फाइनल बट जस्ट बिफोर द फाइनल, जिसमें फाइनल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। अब फाइनल हिस्ट्री में लिटरेरी वर्ड्स होने चाहिए, लिटरेचर पढ़ी जानी चाहिए, डेसिफर्ड होना चाहिए। यहां पर है तो हमारे पास लिखा हुआ कुछ, लेकिन वी आर जस्ट नॉट एबल टू डिसाइफर देम। तो दे आर रिजेंबलिंग द हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री है नहीं। हिस्ट्री से पहले का हम इसीलिए उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी तक उन चीजों को पढ़ नहीं पाए, अभी तक हम उन चीजों को पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो दिस कम्स इन प्रोटो हिस्ट्री, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था हड़प्पन सील्स, हड़प्पन में जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर येट, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर येट। About 5,000 texts have been documented from the हड़प्पन sites। अभी तक अगर हम देखें तो अलग अलग 5,000 टाइप के टेक्स्ट या फिर सिंबल्स हमें मिले जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है, और अभी तक कुछ एक को कोशिश की है कि हम पढ़ पाएं, लेकिन पूरा वर्ड हम कंप्लीट कोई बना नहीं पाए, पूरा वर्ड कंप्लीट हम कोई बना नहीं पाए हैं। इस टाइप से सभी पे कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस टाइप पे सभी पे कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा। द लॉन्गेस्ट टेक्स्ट दैट हैज अबाउट 26 साइंस, जो अभी तक जो लॉन्गेस्ट मिला है उसमें 26 साइंस है। हालांकि मैं जब नेट पे ढूंढ रहा था तो मुझे लॉन्गेस्ट जो मिला वो 17 साइंस वाला मिला था, दैट इज दिस वन, जिसमें 17 साइंस अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट जो मिला है ये बुक के हिसाब से इट इज 26, अदरवाइज जो मुझे नेट पे जो पिक मिली है दैट इज कंटेनिंग 17 साइंस इन है सिंगल सील। ठीक है, और ये बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट जो है 26 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। हालांकि ये इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अगर हम कहें कि आप हिस्टोरियन ही बनना चाह रहे हैं तब उस केस में इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बस ये पता होना चाहिए दे वर यूजिंग सम साइंस, दे वर यूजिंग सम स्क्रिप्ट्स जो अब तक डिसाइफर नहीं हुई है। और एक जो इम्पोर्टेंट आपको लेटर का बना हुआ अगर इंस्क्रिप्शन याद रखना है, दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड इन धोलावीरा। धोलावीरा में एक 10 लेटर का साइन बोर्ड मिला हमें। धोलावीरा में वी हैव फाउंड अ 10 लेटर साइन बोर्ड, इस तरीके से उस पे अलग अलग 10 लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और वो हो सकता है कि सिटी के बाहर लगाया हो, डायरेक्शंस बताने के लिए लगाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो 10 लेटर साइन बोर्ड कहाँ मिला है हमें ये पता होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें सिर्फ इतना है। ठीक है, तो 10 लेटर साइन बोर्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम धोलावीरा। Some scholars are of the view that it is Dravidian, और कुछ scholars ये मानते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये द्रविडियन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? What is द्रविडियन लैंग्वेज? जो सदर्न साइड में जो स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज से। सदर्न साउथ जो हम देखेंगे, जो हमारा कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इस साइड का जो रीजन हो गया, ये द्रविडियन लैंग्वेज को डिनोट करती है। ठीक है ना, तो ये माना जा रहा है कि हम जिसको डिसाइफर नहीं कर पाए कहीं ना कहीं साउथ की लैंग्वेजेस से मिल रहे हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है, तो ठीक है मान लेते हैं इनकी बात भी। ठीक है, चलो। सील्स माइट हैव बीन यूज्ड एज एन आइडेंटिटी मार्कर। सील्स को कैसे यूज किया जा सकता होगा? एज एन आइडेंटिटी मार्कर, आइडेंटिटी पहचान के लिए। किस चीज का? ऑन द मटेरियल्स दैट वी ट्रांसपोर्टेड। जो भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उनके ऊपर सील रख देते थे कि ये जो मटेरियल ये यहाँ से आया होगा, वो सील से पहचान हो जा रही होगी उस साइट की कि ये कहाँ का है। ठीक है, आज भी लोग अलग अलग कंपनी बनाते हैं तो अपना एक अलग मार्क उस पर लगाते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं, लोगो बनाते हैं ताकि पहचान हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं उसी ट्रेडमार्क और लोगो का ही काम करता होगा, शायद, अंदाजा। इवन ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि किसको एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है, और पास वगैरह के लिए भी हो सकता है इनका यूज होता हो। ठीक है,
दे माइट हैव इंडिकेटेड दी ओनरशिप, और ये जो सील्स हैं कहीं ना कहीं ओनरशिप को इंडिकेट करती होंगी कि ये यहां से आई है सील तो ये उस पर्सन की होगी। तो एक पर्सन की अलग अलग सील्स हो सकती हैं या फिर एक जगह की भी अलग अलग सील्स हो सकती हैं। तो ये जो सील हैं ये कहीं ना कहीं ओनरशिप भी डिनोट करती होंगी कि अगर ये सील है ये उस पर्सन से बिलोंग करती होगी। ठीक है, तो ओनरशिप को भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पैसों की तरह भी इसको यूज किया जाता हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि बार्टर ट्रेड चलता हो। व्हाट इज बार्टर ट्रेड? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना, एक की जगह पे आज ही पढ़े। ठीक है ना, क्या होता है बार्टर ट्रेड? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है ना, कि जैसे गांव में आते हैं वो गुड़िया के बाल ले लो वाले और वो फिर बाल लेके जाते हैं, बर्तन दे के जाते हैं, होता है गांव में, दैट इज बार्टर ट्रेड। अभी भी होता है, अभी भी होता है। ठीक है, हाँ, ये अलग अलग सिर्फ गुजरात से मिली हुई सील्स हैं, अलग अलग, जिसमें अलग अलग एनिमल्स के पिक्स आपको दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, यूनिकॉर्न आपको दिख जाएगा, टाइगर, राइनो, कंपोजिट, मतलब बहुत सारे एनिमल्स मिला करके। जियोमेट्रिक साइंस भी यहाँ पर मिले हैं। देन कॉपर यूनिकॉर्न भी मिला है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर सील भी मिली है लोथल से। ठीक है, देन धोलावीरा से जो मिली है सर्कुलर सील्स। ये अलग अलग सील्स हैं जो अलग अलग जगह से मिली हमें इंडिया में। ठीक है, आर्ट्स एंड एम्यूजमेंट्स। एम्यूजमेंट्स क्या होता है बताओ? हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज हो दैट इज एम्यूजमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं तो कहीं ना कहीं एम्यूजमेंट में उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ो नेक्स्ट। Arts and amusement. The terracotta figurines, the paintings on the pottery, and the bronze images from the Harappan site suggest the artistic nature of the Harappans. Priest king of Stitai, dancing girl of copper, both from Mohenjo-daro, and stone sculptures from Harappa, Mohenjo-daro, and Dholavira are the important objects of art. Toy carts, rattles, beans, tops, marbles, and home sculptures exhibit the amusement of the Harappan people. ठीक है, आर्ट्स एंड अम्यूजमेंट्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। इवन डांसिंग गर्ल हो सकता है कि वो टॉय के रूप में बनाई गई हो। ठीक है ना, ब्रॉन्ज की बनाई है। इवन द प्रीस्ट किंग हम देखते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स हमें दिखाई देती हैं। जो प्रीस्ट किंग हमने कल भी देखा था, ठीक है ना, यही था, है ना। ये आर्ट की फॉर्म हमें दिखा रही है कि किस तरीके से आर्टिस्टिक उनके एक्सप्रेशन से कितने इवॉल्व हो चुके थे, आर्ट्स में वो कितना अपने आप को डेवलप कर चुके थे। ये चीजें हमें वहां से पता लगती हैं। टॉयज भी वो बहुत सारे यूज कर रहे थे फॉर दी एम्यूजमेंट्स। टॉयज के फोटोज भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज वो बना रहे थे, अलग अलग छोटे कार्ट के बना रहे थे, टॉयज बना रहे थे, बहुत सारी चीजें टेराकोटा से बना रहे, मॉडल्स बना रहे थे वो। ठीक है, तो ये आर्ट्स एंड एम्यूजमेंट में सारी चीजें काउंट होंगी। तो दी टेराकोटा फिगरेंस, फिगरेंस क्या होते हैं? हाँ, मॉडल्स ऑफ ह्यूमंस, फिगरेंस, है ना, मॉडल्स, स्मॉल मॉडल्स। The terracotta figurines, the paintings on the pottery, and the bronze images from the Harappan site suggest the artistic nature of the Harappans. ठीक है, ये जो इतनी सारी चीजें मिली हैं, चाहे टेराकोटा फिगरेंस हुए, चाहे आपकी ब्रॉन्ज इमेजेस हुई, चाहे पेंटिंग्स हुई, ये कहीं ना कहीं उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखा रहा है। हड़प्पन्स की, हड़प्पन्स के आर्टिस्टिक नेचर को दिखा रहा है, उनके स्किल्स को दिखा रहा है। क्लियर है? द प्रीस्ट किंग ऑफ स्टीटाइट, ये प्रीस्ट किंग किस चीज से बना हुआ है? स्टीटाइट से बना हुआ है। और कहां मिला है? मोहेंजोदाड़ो। डांसिंग गर्ल ऑफ, ब्रॉन्ज कर देना इसको, इसको काट के ब्रॉन्ज कर लेना। जो डांसिंग गर्ल है वो किस चीज की बनी है? ब्रॉन्ज की बनी है। कहां से मिली है? मोहेंजोदाड़ो से। दिस स्टोन स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होते हैं? स्कल्पचर 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स जो बनाए जाए हाथ से, दोज आर कॉल्ड एज स्कल्पचर्स। ठीक है ना, तो यहां पर स्टोन स्कल्पचर्स मिले हमें इस टाइप से बहुत सारे। ये तो टेराकोटा के बने हुए हैं बल्कि, ठीक है ना, ये टेराकोटा के बने हुए, स्टोन के नहीं है। हाँ, इसीलिए टेराकोटा के बोला मैंने, इसके स्टोन के नहीं है, लेकिन स्टोन के भी वो बना रहे थे उस टाइम पे। एंड ये कहां से मिले हैं? हड़प्पा से भी मिले हैं स्टोन स्कल्पचर, मोहेंजोदाड़ो से भी मिले हैं, और धोलावीरा से भी मिले हैं। एंड दे आर दी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट जो हमें यहां से मिले। क्लियर है? टॉय कार्ड्स हमें मिली है, टॉय कार्ड्स मिली है,
ठीक है, बच्चे खेल रहे होंगे इसमें सामान रख के कि चलो खेलते हैं। ठीक है, टॉय कार्ड्स हमें मिली और रेटल्स मिले हैं। रेटल्स आपका इसमें, हाँ इसमें है, इसमें नहीं है वो, हाँ झुनझुना जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, मेले में जाते हैं ना लेके आते हैं, दैट इज रेटल। तो उस टाइम पे फोटो डाला तो था इसका, नहीं है इसमें है नहीं। तो उस टाइम पे वो सर्कुलर टाइप में था, उसके अंदर कुछ वो रख देते होंगे, तो रेटल्स वो बना रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, रेटल्स वहां पर मिले हैं। और व्हील्स हमें मिले हैं। ठीक है, व्हील्स हमें मिले हैं, इवन कार्ड्स पे भी लगे हुए व्हील्स। तो देन उसके बाद टॉप्स मिले हैं। टॉप्स क्या है? लट्टू टाइप में, है ना, लट्टू टाइप में। हमें कहां से मिले? ये रहे, ये वो रेटल है, रेटल है, दिस इज टॉप्स, जो लट्टू हम बोलेंगे। ठीक है, टॉय कार्ट, टॉय कार्ट। ठीक है, ये अलग अलग, अभी आऊंगा। मार्बल्स भी मिले हैं ना वहां पे, मार्बल्स भी मिले। हाँ हाँ बिल्कुल लेते होंगे, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। डोमेस्टिकेशन का मेन पर्पज ही वो है, उन्हें हेल्प चाहिए। हमें प्लॉ मिला है, प्लॉ मिला है ना। और यहां पर अगर हम इसको देखें, कहाँ गया एक, इसमें टॉय कार्ड था, अगर इसको देखें तो क्या अंदाजा लगा रहे हो? अंदाजा लग पा रहा है ना? तो हो सकता है कर रहे हो। ठीक है, देन मार्बल्स मिले हैं, कंचे जो आज खेलते हैं हम। ठीक है, यहां पर ये सब मार्बल्स हैं। और क्या मिला है? हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या होता है? पिट्ठू भी होता है। और जो हम गेम खेलते हैं, कौन सा गेम? अरे इस टाइप का डायग्राम बना के नहीं खेलते रोड पे, 1 फिर यहाँ पे, हाँ वो अलग होता है। 1 2 3 4 5 6 7, मुझे नहीं आता ना इसलिए गलत बना। ठीक है, इस टाइप से गेम खेलते हैं रोड पे, वो फेंक के पत्थर को, दिस इज हॉपस्कॉच। तो इसके भी एविडेंसेस हमें मिले वहां पर। ठीक है, दे एग्जिबिट द अम्यूजमेंट ऑफ द हड़प्पन पीपल, कि किस तरीके से वो एंटरटेनमेंट अपना करते थे, किस तरीके से एंजॉय करते थे, ये सारी चीजों से वो पता लगता हमें। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज फेथ एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपल्स। पढ़ो नेक्स्ट। The Indus people worship nature. They worship the people too. Some of the terracotta figures appear to be the mother goddess. Fire altars have been identified at Kalimangan. They buried the dead. Burials were made elaborately and evidence of cremation is also reported. The Harappan burials have pottery, ornaments, jewelry, copper mirrors and beads. These suggest their belief in an afterlife. ठीक है, बिलीफ एंड फेथ में अगर हम देखें तो बरियल्स तो हमें मिले ही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम इस इमेज को बोल रहे हैं कि दिस इज द प्रीस्ट किंग, हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रीस्ट किंग। तो कहीं ना कहीं प्रीस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुजारी में विश्वास रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिलीफ और फेथ सिस्टम में उनका है। वहीं पर जो हमने कल देखा था, बहुत सारे गहने पहनी हुई जो वो टेराकोटा फिगरिन देखा था, उसको वो बोलते हैं मदर गॉडेस, उसको नाम दिया गया है मदर गॉडेस। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी पूजा करते होंगे। ठीक है, मदर गॉडेस हो गया, प्रीस्ट किंग हो गया, और उसके साथ साथ बरियल्स भी हैं जो उनके बिलीफ और फेथ सिस्टम को दिखा रहा है। उसके साथ फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स आर हवन कुंड, हवन कुंड, फायर अल्टर्स। ठीक है, तो हवन कुंड बने हुए हमें दिखाई दिए, जहां पर हो सकता है वो हवन वगैरह भी उस टाइम पे करते हो। ठीक है, द इंडस पीपल वर्शिप नेचर, और ज्यादातर किसको वर्शिप कर रहे हैं? नेचर की। दे वर्शिप द पीपल ट्री। पीपल का हमें किस पे साइन मिला है? पॉटरीज पे। ठीक है ना, दे वर्शिप द पीपल ट्री। Some of the terracotta figures appear to be mother goddess.
कुछ टेराकोटा फिगर्स अगर हम देखें तो दे अपीयर टू बी मदर गॉडेस टाइप दिख रहे हैं. फायर अल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एट कालीबंगन एंड लोथल. लोथल पे भी मिले. फायर अल्टर्स हमें मिले, हवन कुंड मिले कहां पे? कालीबंगन एंड लोथल. लोथल में भी हमें फायर अल्टर्स मिले हैं. ठीक है. दे बरीड द डेड. डेड को दफना भी रहे हैं और उसके साथ साथ बरियल वर मेड एलैबोरेटली. बहुत डिटेल्ड मतलब उसमें बहुत ध्यान से उसको बना रहे हैं बरियल्स को. ठीक है. दे वर मेकिंग द बरियल्स वेरी डेलिबरेटली, एलैबोरेटली. बहुत ध्यान से उसको बना रहे थे. एंड एविडेंस ऑफ क्रीमेशन इज ऑल्सो रिपोर्टेड. क्रीमेशन भी कर रहे हैं. क्रीमेशन इज जलाना. जलाना जो डेड बॉडी को जलाने वाला जो होता है. तो क्रीमेशन भी है, बरियल भी है. दोनों तरह की प्रैक्टिसेस हमें यहां पर मिली है. ठीक है. दी हड़प्पा हमें राख हो, बोन जली हुई मिली होगी कुछ ना कुछ. ठीक है. दी हड़प्पन बरियल्स है पॉटरी. हड़प्पन बरियल्स में बरियल्स के साथ साथ हमें पॉटरी रखी हुई दिखाई दी है साथ में. ठीक है. देन उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स हमें बरियल्स के साथ साथ दिखाई दिए हैं. ज्वेलरी दिखाई दी है, कॉपर मिरर्स दिखाई दिए हैं, बीड्स दिखाई दिए हैं. यानी जो बरी किया जा रहा है उसके साथ साथ हम उसके हो सकता है कि जो सबसे लाइक वाली चीज थी साथ में रख रहे हैं. इससे हमें क्या पता लगता है? हम पहले पढ़ चुके हैं इसको. आफ्टर लाइफ में हो सकता है कि दे हैड बिलीव्स. हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि इसके बाद दोबारा से कोई और लाइफ है जहां पर ये पहुंचेंगे तो ये चीजें उनके साथ जाएंगी. तो आफ्टर लाइफ में उनका बिलीफ इस चीज से हमें पता लगता है. दिस सजेस्ट देयर बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ. ठीक है. क्लियर है. पॉलिटिश पढ़ो. Uniformity in pottery, seals, weights, and bricks reveals the existence of polity. Labor mobilizations may also suggest the existence of a political system. Harappa and Mohenjo-daro might have had a city-states like polity. The uniformity in the cultural materials and measurements units point to a central authority during the Harappan times. ठीक है. पॉलिटी के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हो सकता है वहां कोई सिविक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की सिमिलैरिटी हमें अलग अलग साइट्स में देखने को मिली है, तो दैट मीन्स देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टिंग, देयर वाज सम काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटी? पॉलिटी होता क्या? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यानी किसी न किसी तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहां एग्जिस्ट कर रहा था, तभी प्लानिंग हो सकती है. बिना किसी सिस्टम के प्लानिंग कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. प्लानिंग के लिए देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सिस्टम, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ प्लानिंग दैट हैज टू बी डन बाय दी सम काइंड ऑफ अथॉरिटी. कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए. तो हो सकता है वहां पर इस तरह की अथॉरिटी वाले कुछ लोग हों. हो सकता है वो वहां पर गवर्नमेंट का काम कर रहे हो. हो सकता है वहां पर वो लोग गवर्नमेंट का काम कर रहे हो. ठीक है ना. तो पॉलिटी वहां एग्जिस्ट कर रही थी. इसका हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जो सिटीज मिली है वो बहुत प्लान्ड मिली है और उसके साथ साथ सिटीज में सिमिलैरिटी बहुत सारी मिली है. सिमिलैरिटी तभी पॉसिबल है जब किसी न किसी तरह की एक सिंगल अथॉरिटी बनाई हो उन्होंने प्लानिंग करने के लिए और वही सिमिलैरिटी दूसरी जगह रेप्लिकेट करने के लिए. तो अथॉरिटी के बिना दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इससे हमें वहां की पॉलिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा मिलता है. ठीक है. The uniformity in potteries, seals, weights and bricks reveals the existence of polity. जो यूनिफॉर्मिटी, जो सिमिलैरिटी हमें मिल रही है उससे, चाहे आप पॉटरी में देख लो, चाहे आप सील्स में देख लो, चाहे आप ब्रिक्स में देख लो, इन सब में जो यूनिफॉर्मिटी है इससे हमें पता लगता है कि वहां पर किसी ना किसी तरह की पॉलिटी कोई एग्जिस्ट कर रही थी. लेबर मोबिलाइजेशन. मोबिलाइजेशन इज मूवमेंट कह सकते हैं. मूवमेंट तो बेसिकली मोबाइल होता है ना. मोबिलाइजेशन क्या होता है? एक ग्रुप को इकट्ठा करके किसी काम के लिए कहीं भेजना, दैट इज मोबिलाइजेशन. जनरली इसको हम अटैच करते हैं वर्ड को मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, डिफेंस फोर्सेस के साथ. वहां से हम अटैच करते हैं इस वर्ड को. ठीक है ना. मोबिलाइजेशन जहां पर किसी ग्रुप को किसी एक्ट के लिए तैयार किया जाए.
प्रिपेयरिंग अ ग्रुप फॉर एनी एक्ट, ठीक है ना, और उनसे वो काम करवाना इज मोबिलाइजेशन। तो लेबर मोबिलाइजेशन में ऑल्सो सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हर जगह प्लानिंग है तो कहीं ना कहीं वही लोग जाकर के दूसरी जगह भी काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें उन ग्रुप ऑफ पीपल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वही काम करवाना है। दिस नीड्स लेबर मोबिलाइजेशन। और वो लेबर मोबिलाइजेशन से हमें क्या पता लगेगा? सम काइंड ऑफ existence of political system, कि similar kind of political system may be existing at other places also। तो political system वहाँ exist कर रहा था, वही इन चीजों को coordinate कर सकता है, वही mobilize कर सकता है। mobilization के लिए we need some authority, otherwise हमारे कहने पे 25 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ शिला बाईपास तक ना जाए, है ना। तो उसके लिए we need some authority, we need some political system, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। क्लियर है? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो माइट हैव हैड ए सिटी स्टेट लाइक पॉलिटी, और जहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम एक सिटी स्टेट लाइक पॉलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज सिटी स्टेट्स? व्हाट इज सिटी स्टेट्स? एक छोटी सिटी है लेकिन उसमें स्टेट के सारे गुण हैं। एक छोटी सिटी है लेकिन उसमें स्टेट के सारे गुण हैं, यानी ये सिटी विच इज एक्टिंग एज अ सोवरेन बॉडी। सिटी जहां पर सोवरेनिटी है, वो अपनी मर्जी से सरकार चला रही है वहां पर, और वहां उस टेरिटरी में उसी सरकार के आधार पर सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज सिटी स्टेट। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम सिटी स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। बताओ क्या समझा उन्होंने? लास्ट सौरभ नाम है, हाँ बताओ क्या बताया मैंने? व्हाट इज सिटी स्टेट? बताओ। हाँ, किस चीज को कंपेयर करना? आप बात करने में ज्यादा मशगूल थे, बताओ तो क्या समझा रहे थे? जो आपको एक्स्ट्रा समझ में आया वो क्या था? जो उसे नहीं समझ में आया जो आप समझा रहे थे, तो फिर ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो कॉपी पे क्या नोट है? पढ़ा है ना? ध्यान नहीं दे रहे हो आप क्लासेस में, बैठ जाओ। सिटी स्टेट क्या है? जो स्टेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो सिटीज जो अपने आप में सोवरेन है, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, और वहां पर किसी ना किसी तरह की पॉलिटी एग्जिस्ट कर रही है, वहां पर किसी ना किसी तरह की पॉलिटी एग्जिस्ट कर रही है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके एग्जांपल में हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ले सकते हैं। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर एक्टिंग लाइक ए सिटी स्टेट, वर एक्टिंग लाइक ए सिटी स्टेट, हम ये कह सकते हैं। द यूनिफॉर्मिटी इन कल्चरल मटेरियल्स, हमें यूनिफॉर्मिटी वहां के कल्चरल मटेरियल्स में मिलती है। सारे मटेरियल्स कहीं ना कहीं कल्चरल पार्ट में आ जाते हैं, चाहे कोई भी मटेरियल हो। इवन द पॉटरीज दे वर यूजिंग, इवन द टॉयज दे वर यूजिंग, वो कल्चर का पार्ट है, सब कुछ कल्चर का पार्ट आता है। तो कल्चरल मटेरियल्स में हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एंड द मेजरमेंट यूनिट्स, इनमें भी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जो हमने देखे थे वेट्स, मेजर्स, वो भी यूनिफॉर्म हमें हर जगह पे मिले। तो यूनिफॉर्मिटी इन द कल्चरल मटेरियल्स एज वेल एज इन द मेजरिंग यूनिट्स पॉइंट टू ए सेंट्रल अथॉरिटी ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम्स। तो इससे क्या पता लग रहा है? क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो हर जगह पे ये चीजें डिफाइन करवा रही थी कि आप भी वेट्स एंड मेजर्स को यही रखो, आप भी अपनी कल्चरल मटेरियल जो पॉटरीज है इस टाइप से बनाओ। तो देयर वाज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्टिंग। जैसे आज के टाइम पे हम हर एक चीज को किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, वी हैव सम काइंड ऑफ यूनिट सिस्टम, लेकिन उसके लिए वी हैव सम अथॉरिटी इंटरनेशनल। उस पे हमने एक लेबोरेटरी बनाई हुई है जो डिफाइन करती है व्हाट विल बी 1 मीटर, व्हाट विल बी 1 किलोमीटर, और उसी के आधार पर सभी को बताती है कि 1 मीटर इतना होगा, और सब देश उसके हिसाब से चलते हैं। तो आज भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो चीजें डिफाइन कर रही है। तो उस टाइम पे बिना सेंट्रल अथॉरिटी के हम ये कैसे मान लें कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी मिलेगी? फॉर यूनिफॉर्मिटी वी नीड सम सेंट्रल अथॉरिटी।
और वो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी थी, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी दैट वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, दिस सिमिलैरिटी, द यूनिफॉर्मिटी। क्लियर है? ठीक है, पक्का? ऑथरशिप एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ो। Authorship and the making of Indian culture. One school of thought argues that the authors of Harappan civilization were speakers of the Dravidian languages. The archaeological evidence shows movement of the Harappans to the east and the south after the decline of their civilization. Some of the Harappan people could have moved into different parts of India. However, only the डेसिफरमेंट of the script would give us a different answer. ठीक है। अब इसका एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हम ऑथरशिप की बात, वो व्हाट इज, हु इज ऑथर? ऑथर क्या होता है? जो बुक लिखता है, ठीक है ना। हमें अभी तक ऑथर कौन है हमारे हड़प्पन स्क्रिप्ट का वो नहीं पता लगा। जो हमारे हड़प्पन स्क्रिप्ट का ऑथर कौन है ये नहीं पता लगा कि कौन वो स्क्रिप्ट्स को लिख रहा था, कौन वो स्क्रिप्ट्स को लिख रहा था ये नहीं पता लगा। उसकी ऑथरशिप वी हैव नॉट येट एबल टू डिफाइन कि कौन था, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बेसिकली ये है, और उसी में वन स्कूल ऑफ थॉट या वन वे ऑफ थिंकिंग दैट इज आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग क्या होता है? जब यहां पर इस सिचुएशन में आर्ग्यूज का मतलब क्या है? वन स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यूज गिविंग रीजन फॉर समवन ओपिनियंस। ओपिनियंस जो होंगे उसके लिए रीजन दे रहा है, वो जो उनके विचार थे उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है बाय गिविंग सम स्टेटमेंट्स। तो दिस इज आर्ग्यूज। कई बार आप लिटरेचर में पढ़ोगे आर्ग्यूज, तो इस तरह के स्टेटमेंट में आर्ग्यूज का मतलब होता है गिविंग रीजंस फॉर द ओपिनियंस, फॉर हिज ओपिनियंस, ठीक है। तो वन स्कूल ऑफ थॉट इज, हाँ, एक स्कूल कब बोलेंगे हम उसे, मतलब वो वे ऑफ थिंकिंग उन सबकी एक है, वे ऑफ थिंकिंग सबकी एक है, तो उन सबके आइडियाज लगभग सिमिलर हैं, तो उनको कंबाइन करके हमने स्कूल ऑफ थॉट बोल दिया। उनको कंबाइन करके हमने क्या बोल दिया? तो वे ऑफ थिंकिंग इज सिमिलर। तो एक जो वे ऑफ थिंकिंग है वो ये आर्ग्यू करती है दैट ऑथर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वर स्पीकर्स ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। क्योंकि तमिलनाडु की है, इन्होंने थोड़ी देर पहले भी ये सजेशन दिया था कि हो सकता है स्क्रिप्ट किसी द्रविडियन के द्वारा लिखी गई हो। तो वही चीज फिर से दोबारा रिपीट हो रही है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इनके ऑथर्स जो थे इस स्क्रिप्ट के, दे वर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है। The archaeological evidence show movement of Hadappans to the east and south after the decline of civilization। और कहीं ना कहीं एविडेंस इस बुक के हिसाब से हमें मिले हैं कि कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशन का एंड हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, उस टाइम पे ये लोग ईस्ट और साउथ में मूव कर गए। जो हड़प्पन्स थे दे हैव मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ। सम ऑफ द हड़प्पन पीपल कुड हैव मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। शायद हो सकता है कि वहां से डिक्लाइन होने के बाद अलग अलग पार्ट में जाके ये लोग बस गए हों। However, only the decipherment of the script would give an definite answer। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हमें कब मिल पाएगा? जब हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे, तब हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इनकी पॉलिटी कैसी थी, इनका कल्चर कैसा था, ये कैसे थे, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। वो सारी बातें तो कब बता पाएंगे? जब हम डिसाइफर कर पाएंगे, जब हम पढ़ पाएंगे इनकी स्क्रिप्ट को। व्हाट इज डेसिफरमेंट? डिसाइफर, डिकोड करना, है ना, ठीक है। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वही बात लिखी है कि कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन में तमिल सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं मिक्सअप दिखाई दे रहा है। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं बोला मैंने। अभी खत्म करना है इसको। हाँ, नहीं बचा हुआ कुछ नहीं, आगे बताऊं, ठीक है। इस मैप में आपको कुछ साइट्स दी हुई हैं, उनमें से हड़प्पन साइट्स जो हैं वो थोड़ा रेड कलर में दी हैं, ठीक है। तो उनको मार्क कर लेना बस। गलत है, थोड़ा सा और इधर है, बहुत गलत दे रखा है, ठीक है। हड़प्पा, राखी गढ़ी, देन उसके बाद गनवेरी वाला, और उसके बाद मोहनजोदाड़ो। दीज आर हड़प्पन साइट्स। इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट।
तो आपको साइट्स का एक आइडिया होना चाहिए। और ये एक जगह पूछा हुआ है, ये वाला मैं अभी 2-4 दिन पहले कहीं क्वेश्चन देख रहा था, तो उस टाइम पे इसका पूछा हुआ था, इज दिस अ हड़प्पन साइट और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए इसको मार्क कर लेना, क्योंकि बाकी साइट्स तो हमने पढ़ ली, ये मिस हो गई थी। ठीक है, कंटेम्परेरी कल्चर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इंडस सिविलाइजेशन एक तरफ थ्राइव कर रहा था, उस टाइम पे इंडिया में और बहुत सारे कल्चर्स अलग अलग जगह एग्जिस्ट कर रहे थे। तो दिस इज योर होमवर्क कि आप इसको पढ़ के आएंगे। दिस इज योर होमवर्क कि आप इसको पढ़ के आएंगे, और इसमें कुछ नया है तो मुझे बताएंगे कि इसमें यह नया था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, एक लास्ट पैराग्राफ है जो हमें पढ़ना है, डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हमारा बचा हुआ है, जिसे हम पढ़ के फिर खत्म करेंगे। और गर्व पढ़ो। हाँ नहीं, गर्व पढ़ेगा, गर्व। The Indus Valley civilization declined from about 1900 BCE. Changes in climate, decline of the trade with the Mesopotamia, and decline of the river and water resources due to continuous flood are some of the reasons attributed by historians of the for the decline, invention, floods, and shifting of the river. Gods are also cited as reason for the ruin of Indus civilization. In course of time, the people shifted to the southern and eastern direction from the Indus region. ठीक है, यहाँ डिक्लाइन के रीजंस दे रखे हैं। डिक्लाइन को जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज से लेटर फेज पे जा रही थी, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है ना, डिक्रीज होना, इन द स्ट्रेंथ, इन द विगर, उसमें कमी आ जाना, तो दैट इज डिक्लाइन। तो हमारा जो हड़प्पन फेज था वो डिक्लाइन कब से शुरू हुआ? 1900 के बाद से, जिसको हमने लेटर हड़प्पन पीरियड बोला है। लेटर हड़प्पन में यही था, 1900 ऑनवर्ड्स यहां से डिक्लाइन हमारा होना शुरू हुआ। इस डिक्लाइन के रीजंस अभी तक क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है। इसके रीजन कि वो क्यों डिक्लाइन हुआ, जब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन बन चुकी थी, जिसको हम फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं, इतना अच्छा वो सरवाइव कर रहे थे, इतनी अच्छी प्लानिंग कर रहे थे, तो डिक्लाइन क्यों हुआ, इसके रीजंस आज तक सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, एग्जैक्टली कोई नहीं बता रहा है। अंदाजे में फ्लडिंग, ड्रॉट, इन्वेजन्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इवन अर्थक्वेक आया हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस यहां देने की कोशिश की जाती है अलग अलग के द्वारा। ठीक है, और उनमें से ज्यादातर जो हैं वो फ्लडिंग का रीजन देते हैं। ज्यादातर कौन सा रीजन देते हैं? फ्लडिंग का, कि बाढ़ आ गई होगी, इस वजह से सब खाली करके भाग गए वहां से। ड्राइंग ऑफ रिवर तो सही है। ड्राइंग ऑफ रिवर तो क्योंकि वो रिवर कैसे हो जाती है, बारिश नहीं आए कई साल तक, ड्रॉट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वो रिवर के आसपास आके बसे थे कि पानी मिल जाए, पानी नहीं मिल रहा तो निकलेंगे, जहां पानी मिलेगा वहां भागेंगे फिर। ठीक है, इसीलिए इसको भी बताया जा रहा है। तो रीजंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड फ्रॉम अबाउट 1900 BC, चेंजेस इन क्लाइमेट, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड विद द मेसोपोटामिया, इस टाइम पे देखे जा रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज देख रहे हैं, और ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है मेसोपोटामिया से, एंड द ड्राइंग ऑफ रिवर and water resources due to continuous drought are some of the reasons attributed by the historians. ट्रेड कम हो गया होगा, मेसोपोटामिया वाले बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा आइटम, अब ये कहाँ जाएं? इन्हें कहीं और ढूंढना पड़ेगा कि हम किसके साथ बिजनेस करें। आदत लग गई ना इन बिजनेस की, तो इनको कहीं और जाना पड़ेगा। देन उसके साथ और रीजन क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज हुआ हो, अचानक से क्लाइमेट में या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा हो गया हो, अब इनके रहने लायक नहीं बचा तो इन्हें भागना पड़ेगा। ड्रॉट आ गया है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ड्राइंग ऑफ रिवर इज वन ऑफ द रीजन। ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज वन ऑफ द रीजन, जिसकी वजह से मूव कर गए होंगे उस जगह से, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ होगा। एट्रीब्यूटेड बाय द हिस्टोरियंस फॉर डिक्लाइन, ये रीजंस जो है एट्रीब्यूट किए जाते हैं, साइट किए जाते हैं, बताए जाते हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। इन्वेजन्स,
कि बाहर से किसी ने हमला कर दिया हो। माना जाता है, कई कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि आर्यंस आए, उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद आर्यन बस गए, ये चले गए। ठीक है, वन ऑफ द थ्योरीज। तो इन्वेजन भी हो सकता है, फ्लड एंड शिफ्टिंग ऑफ द रिवर भी हो सकता है कि रिवर ने अपना रास्ता शिफ्ट किया और जहां शहर था उसके बीच में से रिवर निकल गई हो, वहां फ्लडिंग आ गई हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। मोहनजोदड़ो में यही तो हुआ था, जो मूवी थी, यही रीजन तो बताया उन्होंने, शिफ्टिंग ऑफ द रिवर। ठीक है, देन these are also cited as the reason of the ruin of the इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कुछ रीजन है जो बताए जाते हैं कि इन वजह से हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ हो, वो खत्म हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम द पीपल शिफ्टेड टू सदर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडस रीजन। और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे लोग वहां से शिफ्ट होना शुरू हुए, कुछ ईस्ट में चले गए, कुछ साउथ में। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ में लिखवाऊंगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए कि किस किस साइट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें मिला है, उस साइट का इंपॉर्टेंस क्या। ठीक है, चलो।